हेलो एवरीवन। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको किसी जगह जाना है तो आप कैसे जाओगे? क्या एकदम से आप घर से निकल लोगे या आप पहले से डिसाइड करोगे कि मुझे किस मोड से जाना है, किस टाइम पर जाना है और किस टाइम तक वहां पहुंचना है? अगर आप एडवांस में ये सब सोच कर चलते हो तो आपका डेस्टिनेशन पर पहुंचना ज्यादा इजी हो जाता है और इसी चीज को कहा जाता है कि आप प्लान करके चले। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्लानिंग एंड इट्स फीचर्स। आइए सबसे पहले देखते हैं प्लानिंग क्या है। कुंज ओडोनल ने कहा है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, मींस हमें क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, एंड हु इज टू डू इट और जो भी करना है उसे कौन करेगा। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, मींस हम जहां पर आज खड़े हैं, जिस पोजीशन में हम आज हैं, वहां से जहां हम जाना चाहते हैं, उसका जो गैप है उसको प्लानिंग ब्रिज करती है, यानी कि प्लानिंग उस चीज को पॉसिबल बनाती है। इट मेक्स पॉसिबल द थिंग्स टू अकर व्हिच वुड नॉट अदरवाइज अकर, मींस प्लानिंग के कारण ही वो चीजें पॉसिबल हो पाती हैं जो शायद विदाउट प्लानिंग उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। अब अगर हम एग्जाम्पल लें तो देखिए, प्लानिंग में टारगेट सेट किए जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि एक स्टूडेंट डिसाइड करता है कि वो किस तरीके से 98% का टारगेट फाइनल एग्जाम्स में अचीव करेगा, और ऐसे ही फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करता है एक ईयरली बजट के थ्रू कि वो किस तरीके से अपने जो स्पेसिफिक ईयरली ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव करेगा। और ऐसे ही एक कंपनी है जो एक स्ट्रेटेजी बनाती है टू अचीव द 20% राइज इन प्रॉफिट, मींस उनका गोल है कि अपने प्रॉफिट्स में 20% इंक्रीज करना है, तो उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाई। आइए अब हम देखते हैं कि बिजनेस प्लान्स के क्या फीचर्स हो सकते हैं या किसी भी प्लानिंग के क्या फीचर्स हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम फीचर की बात करें तो प्लानिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मींस कि प्लान्स जब बनाए जाते हैं तो सबसे पहले गोल्स डिसाइड किए जाते हैं। जैसे कि आपने पिछले एग्जाम्पल्स में भी देखा कि हर जगह हमारा एक गोल था और उस गोल को अचीव करने के लिए हम बाद में डिटेल प्लान बनाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें गोल सेट करने होते हैं। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये फ्यूचरिस्टिक है, मींस प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है, मींस फ्यूचर को हम अंदाजा लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं और उसके बेस पर हम प्लान्स बनाते हैं। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मींस कि प्लान्स ऐसे ही नहीं बन जाते। प्लान्स बनाने के लिए हमें बहुत तरह की स्टडी करनी पड़ती है, साथ में बहुत तरह के डिसीजंस लेने होते हैं, तब जाकर प्लान्स बनकर रेडी होते हैं। और प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस, मींस कि अगर आप कोई काम सही तरीके से करना चाहते हो, मैनेज्ड तरीके से करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी बहुत ही जरूरी है। और प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मींस कि प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ये जरूरी नहीं है कि उसे केवल बिजनेसेस ही करें। Planning can be done by the students, by the government, by even in a family also. Means planning is required at all levels of management and in all types of organizations. और आइए अब हम समझते हैं कि प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है। प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मींस कि हम एक बार अगर प्लान्स बना लें तो हमें दोबारा से उसके ऊपर वर्क करना पड़ सकता है, क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर को देखकर बनी है और फ्यूचर चेंज होता रहता है। उसके अकॉर्डिंगली हमें प्लान्स में भी कंटिन्यूअसली चेंज भी करने पड़ सकते हैं। आइए अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, कि जब डिसीजन की बात आती है तब हम प्लानिंग के थ्रू ही एक बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, सभी ऑप्शंस को अच्छी तरीके से इवैल्यूएट करके। इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग द
इनोवेटिव आइडियाज। कि जब हम प्लान करते हैं, पहले से एडवांस में सोचते हैं, तो हम वेरियस ऑप्शंस पर आसानी से विचार कर पाते हैं। और जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो हमारे सामने इनोवेटिव आइडियाज भी आते हैं। और साथ ही इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। कि जब हमें फ्यूचर में काम करना है तो प्लानिंग हमें हेल्प करती है कि हम आसानी से वो स्टेप ले पाते हैं जो हमें उस वक्त लेने चाहिए। अगर प्लानिंग ना हो तो हम जब काम को एग्जीक्यूट करने का टाइम आएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से प्लानिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। कि जो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी है कि फ्यूचर में क्या होगा, उसके कारण जो हमें रिस्क है वो प्लानिंग की थ्रू कुछ कम हो जाता है, क्योंकि हमारे पास वेरियस ऑप्शंस पहले से डिसाइडेड होते हैं। उसमें से बेस्ट वन हमने जब चूज किया होता है तो हम आसानी से दूसरे प्लान्स के ऊपर भी शिफ्ट कर पाते हैं। और इसी तरह से प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। कि जब हम पहले से सब चीजें अच्छे से प्लान कर लेते हैं तो जो भी वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं उनको पहले से ही हम सोच समझकर एलिमिनेट कर सकते हैं और डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स होने के चांसेस भी नहीं रहते, क्योंकि पहले से ही डिसाइडेड है कि कौन किस काम को कब करेगा। और ऐसे ही इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। मींस कि जब हम काम होने के बाद जब हम देखेंगे कि काम हो पाया या नहीं, या परफॉर्मेंस कैसी रही, तो वो भी तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम प्लानिंग में पहले से डिसाइड कर दें कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। तो इस तरह से जब स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं तो कंट्रोलिंग भी इजी हो जाती है। इस तरीके से आपने प्लानिंग के बारे में देखा, आपने जाना कि प्लानिंग क्या है। और अब आपकी टास्क है कि एज्यूम कीजिए कि आपको किसी फेवरेट डेस्टिनेशन पर जाना है ऑन द वेकेशन अलोंग विद योर फैमिली। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर करनी है एक आइटिनरी फॉर योर ट्रिप। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्लानिंग के बारे में काफी कुछ पता लगा होगा और ऐसी ही वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।